आपने सेना में काम किया, फिर सेना छोड़कर माफिया के साथ काम किया, फिर उसे लूटकर आपने पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा लेकर आप अपने गांव वापस आए बड़े आदमी बनकर। कपास के खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए आपने एक डांस बार खोला, चुन चुन के म्यूजिशियंस लाए, सुंदर म्यूजिक बनाया और वही म्यूजिक सुनकर उसी रात वहां वैम्पायर्स आ गए और फिर शुरू हुआ खून खराबा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। हम बात कर रहे हैं रायन कुगलर की मूवी सिनर्स की। इस मूवी ने तहलका मचाया हुआ है, तो हम भी आ गए इसके बारे में डिटेल में आपको बताने। और हाँ, आपको आगाह करते चलें कि आगे थोड़े से स्पॉयलर्स भी हैं। इससे पहले आप सोचें कि फिर रिव्यू का क्या फ़ायदा, तो दो बातें हैं। पहली ये कि ऑनेस्ट रिव्यू के लिए उन छोटू स्पॉयलर्स को मेंशन करना ज़रूरी था, और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि अच्छे सिनेमैटिक पीसेस के बारे में आपको पता चले और आप उन्हें देखें भी। चलिए अब रिव्यू पर लौटते हैं। बहुत पहले क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म फ्रॉम डॉन टिल डस्क देखी थी। उसमें भी लुटेरे रहते हैं, सबको लूटते हुए एक परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके दम पर शहर छोड़कर भाग निकलते हैं। उनको लेकर पहुंचते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर, जहां से उनकी ऐश की जिंदगी शुरू होने वाली है, एक डांस बार में। और फिर वहां वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। बेहद फन फिल्म थी। सिनर्स ऐसी ही है, लेकिन 3 चीज़ों में बहुत आगे है। एक म्यूजिक, दूसरा पिक्चराइजेशन, तीसरी ब्लैक समुदाय के रेफरेंसेस। रायन कुगलर की ये फिल्म 1932 के अमेरिका के मिसिसिपी एरिया पर बेस्ड है। उस वक्त अमेरिका में दारू बंद हुई थी और उस वक्त को अमेरिकी बड़े भयावह तरीके से याद करते हैं। दारूबंदी मतलब सभ्यता में बदलाव। उस पीरियड को लेकर अमेरिका में तमाम कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी सिनर्स है। मिसिसिपी अमेरिका का दक्षिणी इलाका है जहां पर अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं, ब्लैक पीपल। ये अमेरिका उस अमेरिका से अलग है जो हम अन्य फिल्मों और खबरों में देखते हैं। न्यूयॉर्क, वेगस, वॉशिंगटन, ये सब बम्बई की तरह है। बाकी देश अलग है। इस अमेरिका में लोग खेतों में कपास चुन रहे हैं, खेतियार किसान रहते हैं। इस सब के बीच एक रात भयानक घटना होती है। होता यह है कि स्मोक और स्टैक, 2 भाई पहले फौज में थे, फिर माफिया में गए, वहां से लौटकर अपने गांव में डांस बार खोलने आ जाते हैं। दोनों भाइयों का रोल माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया है और क्या ही सुंदर प्ले किया है। दोनों की एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। ये देखकर बताना मुश्किल है कि दोनों रोल्स एक ही आदमी ने प्ले किए हैं। रायन कुगलर अपनी फिल्मों में जॉर्डन को लेते रहे हैं, तो दोनों भाई अपने कजिन सैमी को हायर करते हैं। माइल्स केटन ने ये रोल प्ले किया है। सैमी एक पादरी का बेटा है, दिन में कपास चुनता है, शाम को म्यूजिक बनाता है, क्योंकि उसे ब्लूज म्यूजिक का बादशाह बनना है। पिता का कहना है कि खेत में काम करो, चर्च में जाओ, म्यूजिक से शैतान आते हैं। लेकिन पैशन तो पैशन ठहरा। सैमी के अलावा और लोग भी चुने जाते हैं डांस बार खोलने के लिए। दारू तो दोनों भाई अपने साथ लेकर ही आए हैं। स्मोक और स्टैक के दोस्त हैं एक चाइनीज कपल। वो सामान सप्लाई करते हैं। ये अमेरिका में बसे अप्रवासी लोगों का प्रतिनिधित्व माने रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक तो पिक्चराइजेशन, एक्टिंग और फन चलता है। फिर जब बार की ओपनिंग होती है और सैमी म्यूजिक प्ले करता है, तब फिल्म की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप खुद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और आपकी गुड वाइब्स देखकर दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आ जाते हैं, वैम्पायर्स। वो भी गाना गाते हुए आते हैं, म्यूजिक लवर्स गुड वाइब्स खोजते हुए। रेमिक, जोएन और बर्ट। रेमिक इनका लीडर है। जब वैम्पायर हंटर्स उसे मारने के लिए खोजते हैं तो वो जोएन और बर्ट के यहाँ शरण लेता है, फिर रात को उनको मारकर वैम्पायर बना देता है। यहाँ वैम्पायर्स को लेकर बिल्कुल परंपरागत चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे कि वैम्पायर्स बिना बुलाए घर में घुसते नहीं हैं, लहसुन नहीं खाते, लकड़ी की नोक से उन्हें मारा जा सकता है, वो किसी का खून चख के उसे वैम्पायर बना सकते हैं। वो लोग स्मोक और स्टैक से नेगोशिएट करते हैं कि तुम्हारी दुनिया में क्या रखा है, आओ हमारे साथ, फुल ऑन फन, फेलोशिप एंड लव, कोई चिंता ही नहीं, बस सूरज से बचकर रहना है क्योंकि वैम्पायर्स धूप में जल जाते हैं। जब इंसान वैम्पायर्स को मना कर देते हैं तो वो लोग बेहद दुखी हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है इन लोगों का कोई विजन ही नहीं है। रायन कुगलर ने इस कहानी में अमेरिका के ओरिजिनल ब्लैक समुदाय की कहानी बताई है। इसमें अफ्रीकन और अमेरिकन म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया है। मजेदार बात यह है कि वैम्पायर्स इसमें गोरे दिखाए गए हैं। ये एक तरीके का ऐतिहासिक रेफरेंस भी है। स्टैक और स्मोक पहले वैम्पायर्स को बार में घुसने से मना करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग गोरे हो, कहीं हमारे लोगों ने तुम्हारी औरत को घूर के देख लिया तो बुरा मान जाओगे, किस बात पर बुरा मान जाओगे ये भी हम नहीं जानते। सैमी को एक सिंगर से प्यार भी हो जाता है और उसी गाने बजाने में उसके साथ एक कमरे में वो वक्त भी गुजार लेता है। मजेदार कैरेक्टर है हार्मोनिका प्लेयर डेल्टा स्लिम का, उम्र दराज और फन। हमारे यहाँ के बूढ़ों की तरह वो बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड वैम्पायर थी, हमने बहुत कुछ देखा है, अपने दोस्तों के लिए वो अपनी जान गंवा देता है। गुड वाइब्स। पर गुड वाइब्स वाले लोग डेविल से बच नहीं सकते ना। इन लोगों के लिए एक लाइन बहुत सही है, वी केम बैक होम टू डील विद द डेविल वी नो। यही है इस कहानी की थीम। वैम्पायर्स बड़ा ही खूबसूरत गाना गाते हैं जिसके बोल का मतलब है आदमी को खाने से पहले साफ किया। जब इंसानों के म्यूजिक के बाद वैम्पायर्स के म्यूजिक कॉन्सर्ट चलता है तो बहुत ही फन सीन बनता है। यहाँ बता दें कि इस फिल्म का हीरो सैमी है, पादरी का बेटा जो म्यूजिक में जीवन तलाशता है और उससे मिलते हैं वैम्पायर्स।
सैमी बच जाता है और 1992 में भी उसे वैम्पायर्स मिलते हैं जो उसे छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि स्टैक ने वादा लिया था कि सैमी को कुछ नहीं करोगे। ये वाला वैम्पायर स्मोक ही रहता है, अपने भाई को मिस करता है और उसके लिए इमोशनल होता है वैम्पायर बनने के बाद भी। इस फिल्म में पिक्चराइजेशन इतना खूबसूरत है कि जब आप इसे आईमैक्स में देखेंगे तो आसमान चलता हुआ महसूस होगा, मानो आप खुद खड़े हों। खेतों की खुशबू, आकाश के रंग को आप सूंघ पा रहे हो। जैसे रंगों की खुशबू महसूस होती है कभी कभी, वैसा ये फिल्म देखकर लगता है। म्यूजिक आपको डांस करने पर उतारू नहीं करता, बल्कि खो जाने पर मजबूर करता है। कहानी आपको वैम्पायर्स की कहानी नहीं बताती, बल्कि इंसानों की ही बताती है जिसमें लोग वैम्पायर बन जाते हैं। कुल मिलाकर एक सुंदर फिल्म है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ये रिव्यू आपके लिए लिखा था हमारे साथी ऋषभ ने। आज की वीडियो में इतना ही। कैमरा के पीछे अभिषेक। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।